थैंक यू। किसी भी नाम से बुला सकते हैं आप मुझे, बट शुरुआत इससे करते हैं कि देखिए, आप सब लोग हर जगह जाते हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, बारिश हो रही है, ट्रैवल करते हैं, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि पूरे भारत को वो छोटे से पल मिले, क्षण मिले, जिसे आप शायद कैमरे पे कैद करते हैं या रील्स बनाते हैं, और वो पूरे भारत तक पहुंचता है। तो वो जो आप मोमेंट दिल से कैप्चर करते हैं और जिसे पूरा भारत देखता है, तो शायद ये आज हमारा तरीका था कि हम आपको एक ट्रिब्यूट दें, एक दिल से थैंक यू बोलें कि आप लोग दिल से आए हैं और आज दिल से का लॉन्च है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि आज हम मीडिया के सभी जनों को यहाँ पर आके हम आपको एंटरटेनमेंट करें। तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आपको दिल से की जर्नी के साथ ले जाएं, दिल से क्या है वो बताएं। अगले कुछ 45 मिनट, एक घंटा, थोड़े डायलॉग्स, थोड़े गाने, ये वो गाने हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, तो वो शब्द भी आप तक पहुंचेंगे। आप बताइएगा आपको कैसे लगे। और दिल से जो है एक रिदम है, एक कहानी है, बिल्कुल कोशिश ये रहेगी कि आपके दिलों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं आपको लगे कि शायद ये मेरी कहानी कहीं ना कहीं है। तो ये है दिल से की शुरुआत करें। राइट। तो दिल से की शुरुआत ऐसे करते हैं कि चलिए एक छोटा सा एक क्षण पकड़ते हैं, ठीक है। टैक्सी वाला जा रहा था और टैक्सी वाले को मैं बार बार कह रहा था कि थोड़ा सा तेज चलो, नहीं तो ये हाफ लॉन्ग की लोकल जो है ये भी छूट जाएगी। और रात की 11:30 बजे भटकता हुआ मैं स्टेशन पे पहुंचा और सुनसान स्टेशन। धीरे 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 हवाएं तेज हुई और बारिश की बूंदें ऐसे टपक रही थी जैसे किसी के बदन पे बिन बुलाए बरसात। और ठकठकाते हुए मैंने स्टेशन की खिड़की पे कहा कि भाई साहब, हेलो, अगली ट्रेन कब आएगी? तो कहता है 8 घंटे बाद। तो सुनसान स्टेशन, कोई नहीं है, और मैं ढूंढ रहा हूं कि स्टेशन मास्टर कहाँ है। मैंने कहा, ओए स्टेशन मास्टर, हो कि नहीं हो? अरे कोई नहीं है, और इतनी ठंड, राहत को मर गया तो क्रियाक्रम तुम्हें ही करना पड़ेगा। और ट्रेन आएगी क्या? और आएगी तो जाएगी क्या? बस पुल मजबूत बनाओ, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने रिश्वत ना खाई हो, नहीं तो ट्रेन आएगी और फिर साथ चले जाएंगे। और ये कहते हुए मैंने अपनी जेब में एक हाथ डाला तो शायद एक टूटी हुई सिगरेट बाहर निकली, और उसको जलाने के लिए मैंने माचिस मांगी तो माचिस नहीं थी। दूर शायद चद्दर को ओढ़े कोई भाई साहब थे। तो मैंने कहा कि भाई साहब, हेलो, माचिस है, लाइटर या सिगरेट? और ये जैसे ही कहा, बारिश की बूंदें तेज हुई और हवा जोर से चली। और जैसे ही वो हवा चली, मानो चद्दर उड़ा। जैसे ही चद्दर उड़ा, मेरी आंखें टिकी उन सुनहरी आंखों पे, और उन सुनहरी आंखों को देख के मैं उनके पास जाके मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि कोई भाई साहब है। मैं तो माचिस होगी आपके पास, सिगरेट, लाइटर, आप तो बहुत सुंदर महिलाएं हैं, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? चांद तारे कुछ तोड़ लाऊं? कोई कविता सुना दूं मैं आपको? अरे चलिए अपना नाम मत बताइए मुझसे, नाम, मेरा नाम, दिल से बुला लीजिए मुझे। और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? आप अकेले हैं। तो उन्होंने कहा, एक प्याला चाय। और ये सुन के मैंने कहा कि आप मेरे बैग का ध्यान रखिएगा, मैं बस 2 मिनट में आता हूं। और ये मैं बोल के हरिराम की स्टॉल की तरफ भागा। मैंने कहा, हरिराम तुम जल्दी से चाय बनाओ, मैं इसमें चीनी डालता हूं। और जैसे जैसे चाय प्याले में गिरने लगी, पीछे से स्टेशन पे एक ट्रेन की आवाज। मैंने हरिराम से कहा, ट्रेन तो 8 घंटे बाद आने वाली थी। उसने कहा, साहब दूसरी वाली आई होगी, अरे कहीं उसमें बैठ के चली ना जाए। और ये सोचते ही मैंने दोनों प्याले लिए और जैसे जैसे भागता हुआ गया कि छलके ना। और दूर मैं ये देखता हूं कि शॉल को ओढ़े वो धुएं
तरह ट्रेन के डब्बे में कहीं गायब सी हो गई और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ने लगी, जैसे स्टेशन पे रुकना उसकी कोई बेइज्जती हो। डब्बे पे डब्बा निकला और मेरी आंखें उस सुनहरी आंखों से टकराई और मैंने कहा कि शायद उसे याद हो। ओए! और सुनहरी आंखें मेरी तरफ देखी और मैंने कहा कि चाय लाया था मैं आपके लिए, मैडम पी के चली जाती। बड़े दिल से लाया था। और ये सुन के वो कहती हैं कि तुम अपने दिल से लाए थे या मेरे दिल से। और यहाँ पर शायद एक 1998 की एक ट्रिब्यूट भी दे देते हैं। देना ज़रूरी है कि जब भी दिल से का नाम आता है तो बहुत लेजेंडरी हमारे इंडियन सिनेमा के, और इंडियन सिनेमा ऐसा रहा है कि मेरा मानना है कि अगर आज की जनरेशन में या पहले कभी भी हम जज्बात फील कर पाते हैं, चाहे वो प्यार का हो चाहे किसी और का हो, तो सिनेमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और 1998 में दिल से आई थी। AR रहमान, मणि रत्नम साहब और ऐसी एंसेम्बल कास्ट बहुत लंबी है, शेखर कपूर। तो एक लड़का था, एक तारा पिघला था, एक आंधी आई थी, दिल से आ निकली थी। पर शायद लड़की का जवाब सुनना हम भूल गए। तो आज 22 साल बाद दिल से में लड़की का जवाब। शायद कोई एक निशानी वो छोड़ गई हो मेरे लिए। और यही सोचते सोचते मैंने हरिलाल को आवाज दी कि हरिलाल, कल रात को जब सुनहरी आंखों वाली चली गई, कुछ याद था? कुछ छोड़ गई हो हमारे लिए? और हरिलाल ने कहा कि भैया जी, मैं तो चाय भी नहीं बना रहा था, वो तो आपने मेरा हाथ पकड़ के चीनी डाल के दूध डाल के चाय बनवाई थी, मैं तो नींद में था। और फिर ढूंढते हुए मैं टिकट काउंटर के पास गया। भाई साहब, वो सुनहरी आंखों वाली कुछ याद है कौन सी ट्रेन में बैठी थी, कहाँ का टिकट था? पता चल जाता तो शायद मैं उसे ढूंढ सकूं। और यही सोचते सोचते मेरी नजर उस बेंच पे पड़ी जहां पर वो सुनहरी आंखों वाली बैठी थी। और जाके जब मैंने वहां देखा तो मुझे मिला एक टिकट। और उस टिकट को जब मैंने देखा तो बड़ौदा की ट्रेन थी। अगले ही दिन मैंने टैक्सी ली, बड़ौदा पहुंचा। गली गलियारा, कभी मस्जिद की सीढ़ियां, कभी पुस्तकालय, कभी मंदिर, हर गली हर जगह उसे ढूंढा। और आखिरी में जाके शायद अंदर से आवाज आ रही थी कि ये लव स्टोरी शायद बिना नाम के, बिना किसी के आगे ना बढ़े। और कहीं ना कहीं मैं दम तोड़ने लगा था। इसके अंदर थोड़ा सा इसकी जर्नी के बारे में बताइएगा, दिल से के बारे में कुछ बताइएगा। आपका नाम भी जो दिल से है, तो उसके रिलेटेड भी अगर नाम की कुछ शेयर करना चाहें। बिल्कुल, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। मेरा नाम हर्षवर्धन चौहान है। आप दिल से बुला सकते हैं, दिल से भाई बुला सकते हैं। कहानी इसके पीछे ये छोटी सी रही कि दैट आई कम फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड कॉर्पोरेट जर्नी इन इट्स ओन राइट एंड कैपेसिटी। 20 साल तक इंडिया की बेहतरीन ब्रांड्स बनाई सभी के लिए, और फिर लगा कि अगले 20 साल शायद उस चीज़ के लिए मैं बिताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के सबसे पास है, और शायद वो दिल से ही था। तो वो जो इमोशन था, उससे दिल से दी हैप्पीनेस कलेक्टिव हमारी कंपनी हमने लॉन्च की। कोशिश ये है कि हम वो एहसास, वो पल, वो एक्सपीरियंसेस, और इसे हम E2C कहते हैं, एक्सपीरियंसेस टू कंज्यूमर, कि आजकल सब लोग सामान खरीदने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि पल लोगों तक पहुंचे, वो मोमेंट्स पहुंचे जहाँ पर वो एहसास वो वापस फील कर सकें, और यही दिल से है। तो जो भी हमने गाने बनाए, स्क्रिप्ट लिखी, या हमने म्यूजिकल ब्रॉडवे किया, डेब्यू NCPA पे भी किया, 2 शोज किए, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी में आप उस समय हमसे जुड़े रहें, और उन क्षणों में आपको हम दिल से अगर छू पाएं तो हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। तो दिल से की यही कोशिश रहेगी, और किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, जैसे आपने कहा दिल से भाई, जैसा आपका मन करे, जो भी बुलाए दिल से बुलाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का फैसला कब किया और क्यों किया, इसके बारे में सर, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि
देखिए, शायद सोसाइटी हमें स्लॉट करती है कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक्टर हैं, आप म्यूजिशियन हैं। पर मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति, चाहे आप सभी में से जो यहाँ पर लोग हैं, अ, आप एक ही दिन में कितने रोल निभाते हैं। काम चाहे कोई भी करें, आप एक माँ माँ भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, शायद आप किसी के भाई भी हैं। और आजकल तो काम की डाइवर्सिटी डिजिटल एज में इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी बहुत सारे काम कर सकता है। और कहीं ना कहीं शायद खुद को पहचानने की जरूरत है। और मुझे लगता है शायद मैंने भी वही किया, कि मैंने व्हेन आई हर्ड माय सोल कॉलिंग, तो फिर शायद गाने भी निकलने लगे, स्क्रिप्ट भी लिखने लगी। मैंने खुद गाने भी प्रोड्यूस करवाए, एंड कोशिश ये की कि जो भी करें दिल से करें और लोगों तक पहुंचे। इसलिए कि अ, ये नहीं कि कोई नई फिल्म, नया थिएट्रिकल या नया ड्रामा या नया एल्बम आया है, बट इसलिए एक पर्पस लेड अप्रोच रहे कि हम आज के बाद जो भी चीज़ें लाएंगे आपके सामने, यही ख्वाहिश रहेगी कि आप यू कीप लविंग अस बैक। और हम जो भी लेके आए, कुछ गाने, कुछ क्षण, कुछ थिएट्रिकल, कीप लविंग अस बैक फॉर दैट। तो वही कोशिश रहेगी। दिल से की अगर बात करें, दिल से बहुत ही लेजेंडरी गाना हमने सुना है। रहमान साहब ने आवाज दी है और शाहरुख खान साहब ने पिक्चर किया, उससे कुछ इंस्पिरेशन लिया आपने? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। ऑफ कोर्स सर, आई थिंक इंडियन सिनेमा की इंस्पिरेशन तो गोज टू एवरी किड, हर उस बच्चे की है, हमारी सारी जनरेशन्स की है और आने वाली जनरेशन्स की भी रहेगी। कि अगर शायद हमने प्यार करना सीखा या किसी इमोशन को हमने जिया है, तो शायद थिएटर का उसमें या सिल्वर स्क्रीन का बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, जहाँ तक दिल से की बात करते हैं, 1998 इट इज़ अ लेजेंडरी फिल्म, चाहे वो ए आर रहमान हो, मनी रत्नम हो, शेखर कपूर हो, एंड इट वाज सच एन एंसेम्बल कास्ट। और खान साहब खुद जिन्होंने दिल से को पर्दे पे जिया, तो भाव में इंस्पिरेशन भी रहे और उनको ट्रिब्यूट है कि मुझे ही नहीं, शायद पूरे भारत को उन्होंने इंस्पायर किया और आज भी कर रहे हैं। और मैं तो शायद किस मुंह से कहूँ खान साहब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, बस यही कहूंगा कि उनकी धड़कन तो पूरी कायनात सुनता है। तो शायद हम तक भी पहुंची, मुझ तक भी पहुंची। और दिल से में ये इंस्पिरेशन को लेके ये थॉट रहा कि शायद जब वो गाना चल रहा था कि एक सूरज निकला था, कि पत्ते तिल तिल से थे, पत्ते तिल तिल से थे, तो एक शायद लड़के के दिल की आह थी। और हमने उसे 30 साल तक सुना, 27 सालों तक, 98 से अब तक। पर शायद कहीं ना कहीं इस कश्मकश में हम भूल गए कि शायद लड़की का भी कोई जवाब रहा होगा। तो आज आप सभी लोगों ने सुना दिल से, फ्रॉम द गर्ल्स साइड। तो वो एक अटेम्प्ट था टू ऑल्सो एक्नॉलेज एंड गिव ट्रिब्यूट टू द अदर हाफ एंड द बेटर हाफ ऑफ इंडियन सिनेमा, विच इज द वुमेन इन आवर लाइव्स। कि अक्सर कभी हम भूल जाते हैं कि अक्सर हमारे इश्क मोहब्बत के जज्बे में दूसरी तरफ भी कोई एक जज्बा होता है। तो दिल से में हमने शायद उस जज्बे को भी उतारने की कोशिश की। आपके जितने भी गाने थे, उसके अंदर एक सोल था, तो बिल्कुल गाने थे सारे। जी। एक बड़ी फिल्मों में भी इसी तरह के गाने होते हैं, और जैसे आशिकी, आशिकी 2, और अभी रिसेंटली मोहित पुरी साहब की जो सैयारा आई है, उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर बताएं कि म्यूजिक के स्ट्रेंथ को आप कैसे देखते हैं, और रिसेंटली जो सैयारा आई है उसके बारे में कुछ शेयर करें। मैं बहुत ही हम्बली इसका आंसर करूंगा सर। आई एम ग्लैड कि आपने सेम लाइन में मेरा नाम भी डाल दिया। बट चाहे वो मोहित सूरी साहब हो, भट्ट साहब हो, ऑल आर लेजेंड्स। आई थिंक उन सभी का म्यूजिक बहुत अच्छा है, और बहुत बेहतरीन। सभी इंक्लूडिंग मी, ऑल ऑफ अस गेट इंस्पायर्ड। और हाल ही में जो फिल्म आई है सैयारा, आई थिंक माई बेस्ट विशेज टू देम। जब वो कहते हैं कि सब तारों में एक अकेला तन्हा तारा, जो खुद जल के रोशन कर दे जगे सारा, दिल से ढूंढ रहा है। और वो भी कहते हैं कि दिल से ढूंढ रहा है यारा सैयारा। तो दिल से इज ऑल्सो हैप्पी, एंड एज दिल से वी आर डीप विशेस फॉर सक्सेस ऑफ सैयारा। और हमारा थॉट दिल से के पीछे गानों में ये रहा कि इन सभी गानों को जब आप सुनते हैं, एक डिस्टिंक्टिव चीज शायद हमारे गानों में आप देखेंगे कि हमारी शायद लिरिक्स पहले लिखी जाती है, हम धुन बाद में ढूंढने निकलते हैं। तो शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और उन शब्दों में हमने यही कोशिश की कि हम उस आत्मा को ढूंढे। चाहे आपने रूह में तू बसा है गाना सुना हो, या फिर आपने दिल से,
या फिर जो तीसरा गाना था छल्ला, जिसमें हमने कहा कि छल्ला की लबदा फिरे, 15 साल से शायद एक लड़का ढूंढ रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वंडरलस्ट, कि गली गली भटक रहा है उसकी आत्मा, कि छल्ला की लबदा फिरे और उसको उसकी छल्ली शायद नहीं मिल रही, वो जिसको ढूंढना चाहता है उसकी आत्मा शायद काफी सालों से काफी अरसों से भटक रही है। तो तभी ये थॉट आया कि शायद छल्ली का भी कोई जवाब रहा होगा। तो पहली बार आपने गर्ल्स रिस्पॉन्स सुना, एंड मे बी रैप नंबर इन दैट विच पॉसिबली इंडिया हैज नॉट सीन बिफोर, जिसमें शायद एक देविका सिंह है जो सिंगर है, उन्होंने एक ब्रेथ में रैप किया है। सो द गर्ल्स वर्जन ऑफ छल्ला इज ऑल्सो देयर। तो यही कोशिश रही कि इंडियन सिनेमा से हम इंस्पायर होते रहे, बट कहीं ना कहीं दिल से में हम शायद उस आवाज तक भी पहुंचे और हम वो शब्द भी पकड़ के लेके आए जहां पर शायद वो लड़की और उसकी भावनाएं और वो क्या सोच रही थी, वो हम गानों के थ्रू और एक थिएट्रिकल के थ्रू आप तक लाए दिल से। ऑल्सो क्या इसको लेकर एक फुल फ्लैग म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने का भी प्लान है, और कितने गाने होंगे और म्यूजिक वीडियो या फिर एल्बम जो भी आप लॉन्च करते हो, और कब तक लॉन्च करने का प्लान है? अगर म्यूजिक वीडियो लॉन्च करते हो तो कौन गाने को फीचर करते हो? मुझे कुछ सवालों का जवाब तो पता है। जो 15 गाने रहेंगे अभी दिल से के, और आप देखेंगे अगले हफ्ते से ही सारे चैनल्स पे जहां आप गाने सुनते हैं, चाहे वो जियो सावन हो, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, जो भी मेजर चैनल्स हैं जहां पर आप गाना सुनना पसंद करते हैं, सभी पे हम दिल से के एल्बम को लाइव करेंगे ताकि सब तक पहुंचे। ये 6 गाने जो आपने सुने, इंक्लूडिंग दिल से आलाप, प्लस 5 और एक्सक्लूसिवली दे विल कम राइट नाउ। वी हैव केप्ट देम लाइव ऑन इंस्टाग्राम ताकि हम सबका फीडबैक ले सकें, और इंशाल्लाह पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्तों में बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। जनरली इंस्टाग्राम पे कोई म्यूजिक नहीं डालता है। कुछ लोगों ने कहा कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम भी टेस्ट हो रही है कि लोग 5-5 मिनट पे रिपीट पे कोई रील देख रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है म्यूजिक लाइव करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे जैसे आपने कहा कि शायद सिनेमैटिक रूट पे हम और जाएं और म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस करें। कैसे कर पाएंगे और कौन फीचर करेगा, ये बिल्कुल देखेंगे। और दिल से की ऐप लॉन्च करेंगे हम बहुत जल्द, जिसमें शायद पूरा इंडिया एज अ कम्युनिटी, चाहे वो प्यार से रिलेटेड या फिर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू म्यूजिक, थ्रू पोएट्री, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू कम्युनिटी, इट वुड बिकम इंडियाज फर्स्ट एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जहां पर पूरी एक कम्युनिटी और आप उन लोगों से जुड़ पाएंगे जहां पर आप अपने भाव व्यक्त करें और शायद आपको कोई मिल जाए जो आपके भाव को समझ सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके। हमें लगा कि शायद इस चीज की जरूरत है, तो दिल से के फर्स्ट फेज में हम दिल से का वेब ऐप लॉन्च करेंगे। 15 जुलाई को इसके 2 शो हो चुके हैं। जी जी सर। तो जो ऑडियंस जिन्होंने इनको जिन्होंने देखा इस शो को, तो उनका कैसा फीडबैक है? तो कोई ऐसा फीडबैक होगा तो आपको ये कुछ हो गया होगा सुनने के बाद, अगर आप शेयर करना चाहें? सर इट वाज माय डेब्यू एट एनसीपीए। मैं आप सबको कन्फेस करना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला थिएटर का डेब्यू एनसीपीए में बैक टू बैक 2 शोज में कहा, तो मुझे 2 फीडबैक मिले हैं। और मैं तो बस शायद ये कहूँगा कि इवन इफ आई डेयर टू एक्ट एंड वेरी हम्बली सेइंग दैट आई कुड राइट माय ओन लिरिक्स एंड कन्वर्ट देम टू म्यूजिक, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। The audiences who loved us back and was there to see it and watch it for 2 hours and back to back 2 shows, शायद उतना प्यार ही काफी था। कोई एक फीडबैक जो मुझ तक आया, मैं आई वुड बी शाय टू से इट बिकॉज आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी, इज शायद कुछ जो हमारे डायरेक्टर थे और बाकी मीडिया में थे, उन्होंने कहा कि हमने शायद ऐसा रियल परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो मे बी शायद मैं इस बात में कामयाब हो पाया कि मंच पे मैं कोई स्क्रिप्ट और कुछ एक सोची हुई चीज लेके नहीं आया, मैं रियल इमोशंस लेके आया था, जिसको शायद हम पर्दे पे उतार पाए और लोगों तक ला पाए। और दिल से में आप यही देखेंगे कि जो भी रहेगा वो रॉ रहेगा, रियल रहेगा, अनफिल्टर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपके दिल में कोई भावना जागती है तो पीछे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। जब आपके अंदर पहली बार इश्क महसूस होता है तो फिर कोई डायलॉग नहीं होते, तब आप होते हैं, आपके अंदर की चाहे वो दिल हो, दिमाग हो या आत्मा की आवाज आती है, वो खुद ही की होती है। एंड हम शायद वही करते हैं, उसको रॉ रखते हैं, अनफिल्टर्ड रखते हैं।
कहा कि आपकी ऐप लॉन्च करने वाली है, तो क्या क्या चीजें होंगी उस ऐप के अंदर? क्या सिर्फ म्यूजिक होगा या फिर और भी चीजें आप ऐड करने वाले हैं, जैसे शायरी हो गई और भी चीजें क्या हम देख पाएंगे उस ऐप के अंदर? शेयर करें। नहीं, बेशक आई थिंक मुझे तो आइडियाज भी मिल रहे हैं, बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में दिल से वेब ऐप एक इंडिया की ऐसी कम्युनिटी होगी जिसमें म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, शायरी, ब्लॉग्स, शॉर्ट स्टोरीज की आप रात को सोने से पहले कुछ बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं जो शायद आपका ख्याल रोक दे, या आपको दिन भर की थकान से थोड़ा सा किसी और दुनिया में ले जाए, ऐसी कोई छोटी सी कहानी आप पढ़ के सोना चाहते हैं तो आपको रोज ऐसी कहानी मिलेगी। कोई ऐसा संगीत सुनना चाहते हैं कि दिन अच्छा नहीं है, बहुत थके हुए हैं, पर शायद वो आपकी आत्मा को राहत पहुंचा दे, ऐसी कोई चीज, और डिसरप्ट करेंगे हम इंशाल्लाह म्यूजिक। हर हफ्ते कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते नए गाने रिलीज हो। हम आपको पुरानी एल्बम से ही बोर नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आप पुरानी एल्बम जो 15 गाने आ रहे हैं उन्हें प्यार करते रहिए, बट कॉन्स्टेंटली दिल से वेब ऐप विल हैव every single day content in terms of music, stories and everything. जब तक कि आपके दिल तक या तो वो एहसास ना पहुंच जाए या आप उस कम्युनिटी में आके अपने एहसास ना व्यक्त कर दें, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। लास्टली म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज? For all the music lovers and in fact all the people who do not love music, not just in India and across the globe, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बस एक लाइन में बोलता हूँ कि पता नहीं जीवन किस बारे में है, पर अगर संगीत आपके जीवन में है तो शायद जीवन जीने लायक है। ज्यादातर देखा गया है कि जो लेखक रहते हैं वो अपने ओन एक्सपीरियंस लिखते हैं, लेकिन इसमें आपने बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग होते हैं, इमोशनल सॉन्ग है, उसका रिफ्लेक्शन भी है, मतलब उसके जवाब है, कहीं उसके सवाल है, तो ये थॉट कैसे है? मैम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद हम सभी के एक्सपीरियंस रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट लव हो या फर्स्ट हार्ट ब्रेक हो, या फिर जीवन की जद्दोजहद में हमने प्यार को कहीं पीछे कपड़े की तरह टांग के छोड़ रखा है कि अब शायद उसको महसूस ही नहीं करते। हम रोजमर्रा के काम में, खर्चों में लग जाते हैं और शायद वो कहीं पीछे छूट गया है। तो ये सभी की कहानी है। तो इन सब चीजों में शायद हमारा सिनेमा, शायद हमारा म्यूजिक हमें हर फ्राइडे, हमें हर थर्सडे जोड़े रखता है, जब शायद आप उस 2 घंटे, 3 घंटे या 5 मिनट के गाने को सुनते हैं और शायद कुछ एहसास कर पाते हैं। तो इंस्पिरेशन दोनों तरफ रही, कुछ पर्सनल भाव भी रहे ऑफ माई ओन लाइफ स्टोरी वेयर आई बीन एज रियल एज पॉसिबल। मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी, शायद मैंने आज परफॉर्म भी नहीं किया और मैंने एमसीए में भी परफॉर्म नहीं किया था। मैं तो अपना हार्ट ब्रेक ला के मैंने सामने रख दिया था, तो वही परफॉर्मेंस बन गया। तो और जो कांस्टेंट इंस्पिरेशन रहती है सिनेमा से, वो हम सबके जीवन का पार्ट है। तो ये दोनों मिली जुली चीजें आपके सामने हैं। सर जी, ये क्वेश्चन है आपसे। अब तक की लाइफ में आपने बहुत दिल दुखा हुआ गाने सुनाए, लेकिन आप उनका दिल से तोड़ा है क्या कभी तक? सर होगा कोई लेके इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। मैं दिल से ही जवाब दूंगा सर, थोड़ा नहीं, आपने तो पूरा ही जान लिया है। पर सर देखिए, दो बातें, दिल नहीं टूटा तो फिर क्या जिया, दिल टूटना तो बहुत जरूरी है। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद शुरू में जब हम उस भाव से गुजरते हैं तो हमें लगता है किसी ने दिल तोड़ दिया, पर बहुत सालों बाद ये पता चलता है कि आपका दिल कोई नहीं तोड़ता, दिल तो आप ही शायद खुद का तोड़े बैठे हो, क्योंकि जीवन में आपको कहीं आगे जाना है। पर वो क्षण, वो पल, और शायद जिस भी जने ने आपको वो एहसास कराया हो, तो आज आप जो भी बने हैं, जिस भी मकाम पे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कहीं ना कहीं उनको तहे दिल से धन्यवाद है कि तुम न होती तो शायद मैं वो ना सीखता, और वो ना सीखता तो शायद मैं आज ये ना बनता। तो दिल किसी ने नहीं तोड़ा हो, प्यार उन सभी को वापस भेजिए जिन्होंने आज यहाँ तक पहुंचाया।